वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू हुई। रहनुमाओं का बर्गन स्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार। अमीर कतर ने शहबाज शरीफ की क़यादत और पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन कोशिशों में मुसलसल और भरपूर ताउन पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा, ये कामयाबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों और बरादर ममालिक के किरदार से मुमकिन हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथों ले लिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, चंद वफाकी वज़रा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म अपनी टीम को कंट्रोल करें वरना मुश्किलात में इजाफा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपने बयान पर माफ़ी मांगने को भी तैयार नहीं। कश्मीर में हालात बिगड़ चुके हैं, रियासत की पॉलिसी वाज़ेह है, आज़ाद कश्मीर की जिम्मेदारी मौलाना फजल रहमान को सौंप दी जाए। बिलावल भुट्टो ने MQM को विफाक से अलहदगी का मशवरा भी दे दिया। मौलाना साहब से जो बातें हुई वो राज हैं, कब्र तक किसी से डिस्कस नहीं करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान कौमी असम्बली इजलास में दिलचस्प जुमलों का तबादला। मौलाना ने शहबाज शरीफ को वो बातें सबको बताने की इजाज़त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म बोले, फिर तो बात निकलेगी और दूर तलक जाएगी, लिहाजा इसे यहीं तक रहने दें। ईरान और अमेरिका की तारीखी मुफाहमती याददाश्त कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। मुफाहमती याददाश्त नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली में पेश की। असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था कि सबसे पहले पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की मजम्मत की। खित्ते में अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। पाकिस्तान को दुनिया भर में पीस मेकर के नाम से पुकारा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, कलअदम कमेटी की एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात रुकवाना है। जुलाई में इलेक्शन है, जून की धरने की तारीख दे दी गई। आज भी वहाँ बिजली 3.5 रुपए यूनिट है। 38 में कोई मुतालबा ऐसा नहीं जिस पर पेशरफ ना हुई हो। गंदम और MRI मशीन फराहम की गई। कलअदम एक्शन कमेटी ने 1 साल पहले भी जलाओ घिराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया। लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा का GHQ का दौरा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक लीबिया दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ अमन, इस्तेहकाम और मुस्बत रवाबित के फरोग के लिए पुरअज़्म है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों और इलाकाई अमन के लिए कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए तामीरी और फाल किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अमरीका ईरान मुआहदे में आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को तस्लीम किया। सोमालिया में पाकिस्तानी गिरगमालियों की महफूज रिहाई के लिए सिफारती इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी मनसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते में कशीदगी कम होने पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर दाखिला ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार और पाकिस्तानी कौम के भरपूर ताउन को सराहा। इसराइल खित्ते में अमन को कबूल करने को तैयार नहीं। हालिया वाक़यात ने साबित कर दिया, इसराइली हुकूमत होशो हवास खो बैठी है। सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान का पार्लियामेंट से खिताब। बोले, इसराइल इंतहा पसंदों का गिरोह खित्ते में अमन कायम नहीं होने देना चाहता। सिहोनी हुकूमत जंगबंदी और अमन मुआहदे को नाकाम बनाने की कोशिश में मसरूफ है। कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान जंग जारी नहीं रखी जा सकेगी। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 50 जबकि मुखालिफत में 48 वोट आए। करारदाद इस माह के आगाज में ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी है। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है।
अमरीकी सेनेट ने गलत वक्त पर फैसला किया, दुश्मन को फायदा होगा। अमरीकी सदर का ईरान जंगबंदी करारदाद मंजूरी पर रद्द अमल। कहा, ईरान के साथ मुनसिफाना डील की कोशिश कर रहे हैं। बाइडन, ओबामा और बुश ने ईरान के खिलाफ कुछ नहीं किया। ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा, ये वादा मैंने किया था। वेनेजुएला जंग की कीमत 48 गुना ज्यादा हासिल की। वेनेजुएला में इतना तेल है, उन्हें समझ नहीं आता उसका क्या करें। सदर ट्रंप का एक और इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का भी इजहार। अमेरिका की जानिब से ईरान को कोई रकम नहीं दी गई। ईरान के मुंजमद फंड्स में से कोई रकम जारी नहीं की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ईरान को आगाह किया है कि बहरी जहाजों से टैक्स वसूल नहीं करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों से टोल वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ पर टोल या फीस आयद करने का हक हासिल नहीं जब तक ईरान के हमायत याफ्ता गिरोह इराक से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं। उस वक्त तक तनाज़े का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। ईरान इनकलाबी तहरीक के बजाय आम रियासत बनने का फैसला करे तो तरक्की के बड़े मौके मिल सकते हैं। मुंजमद फंड से अमरीकी ज़रूरी मसनूआत की खरीदारी कोई लाजमी शर्त नहीं। ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर अहमदी का कहना है, ये दुरुस्त है। तेहरान को इब्तदाई तौर पर जारी किए गए $12 अरब ज़रूरी अशिया और अद्वियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन इससे ईरान को ये सहूलत मिलेगी कि वो अपने दीगर माली वसाइल अपनी ज़रूरियात और तरजीहात के मुताबिक खर्च कर सके। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को हमलों से मुतासरा जौहरी प्लांट्स का मुआयना कराने से इनकार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकरी ने स्विट्ज़रलैंड में DGIAEA से मुलाकात की भी तरदीद कर दी। मुंजमद फंड्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक ईरान को किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं। निशाना बनने से पहले देखा, बहुत सारे ड्रोन्स ने जेलीफिश की फॉर्मेशन बनाई हुई है, जैसे फ़ज़ा में ड्रोन्स की बारूदी सुरंग थी। जंग के दौरान ईरान की जानिब से तबाह होने वाले अमरीकी तैयारे F-15 के फाइटर पायलट के इंकशाफात, ईरान की ड्रोन सलाहियतों का एतराफ़। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% तक मजीद कमी। ब्रेंट खाम तेल $76 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। WTI की फी बैरल कीमत $71 हो गई। UAE मरबन $69 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। ईरान की नेशनल ऑयल कंपनी ने तेल की फरोख्त के लिए एशियाई रिफाइनरी से बोलियां तलब कर ली। ईरान के बड़े खरीदारों के अलावा मजीद बोलियां पेश किए जाने की फिलहाल तवक्को नहीं। पाबंदियां हटने के बावजूद फिलहाल चीन ही ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहेगा, जबकि मजमूई तौर पर बड़ी एशियाई रिफाइनरीज की तरफ से ईरानी तेल खरीदने की तलब दिखाई देने के इम्कानात कम हैं। अमरीकी सदर ने तेल कंपनियों को पेट्रोल सस्ता करने का हुक्म दे दिया। वजारत इंसाफ को तेल कंपनियों के खिलाफ फौरी तहकीकात की हिदायत। कहा, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। बड़ी तेल कंपनियां आवाम को सस्ता पेट्रोल फराहम नहीं कर रही हैं। कीमतें कम ना करना सार्फिन के साथ लूट मार के बराबर है। ईरान के खिलाफ जंग, नए सर्वे में अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत मजीद कम होकर 34% पर आ गई। अमरीकी शहरियों का ख्याल है जंग से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। 50% जवाब दहंदगान ने कहा, यह तनाज़ा अपने इखराजात और नताइज के एतबार से फायदामंद नहीं था। 35% के नजदीक अमरीका अब पहले के मुकाबले में कमजोर पोजीशन में है। इसराइल के पास लबनानी सरजमीन से मुकम्मल इनखला के अलावा कोई रास्ता नहीं। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का कहना है, सरहदी इलाकों में लबनानी फौज की तैनाती के बदले इसराइल को लबनान के तमाम मकबूजा इलाकों से निकलना होगा। इस वक्त जंगबंदी नाफिज है और इस बात पर जोर दिया कि इसराइल को मुकम्मल पसपाई इख्तियार करना होगी और वो लबनान की सरजमीन का 1 इंच भी अपने कब्जे में नहीं रख सकता। जंगबंदी के पायदार और मौसर रहने के लिए ज़रूरी है कि इसराइल तयशुदा शराइत के मुताबिक मुकम्मल इनखला करे और लबनानी खुदमुख्तारी का एहतराम किया जाए।
जनूबी इलाकों से इसराइली कब्जे के खात्मे से कम कुछ भी कबूल नहीं। लबनान के सदर जोसेफ ओन कहते हैं, लबनान से गैर मुल्की मुदाखलत का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। हमारा वाहिद रास्ता हमारी कौमी खुद मुख्तारी है। उम्मीद है मुज़ाकरात का नया दौर फैसला कुन साबित होगा और हमें अपने मुल्क और आवाम के मुफाद के लिए मतलूबा नताइज हासिल करने की राह पर ले जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के सदर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। IPP के वफ़द में मुनज़्ज़ा हसन, गुल हसन भगोर और ओन चौधरी भी शामिल थे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुतल्लिका उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी में हिमायत पर तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।